वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. Welcome back to your own YouTube channel Kameer Academy. My name is Simranjot Singh and I am teaching you maths. As you all know that we are already at the chapter 12th of class 9th and we have already done the introduction and some examples related to this in the previous video. तो आज का जो हमारा टॉपिक हम कंटिन्यू करने वाले हैं दैट इज एक्सरसाइज 12.1 और उसका फर्स्ट क्वेश्चन का डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया है और मैं क्वेश्चन आपके पास बोलने वाला हूँ. आप उसे ध्यान से सुन के नोट डाउन कर लीजिए. इफ़ यू हैव द बुक्स देन इट्स गुड. बुक है तो आपके पास जो मैं बोल रहा हूँ वो आप साथ में सुनते रहिए और मैं क्या बता रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुनिए. ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे. अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड. ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड बना हुआ है, स्कूल हेड लिखा हुआ है उस पे, कॉमा इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए. जिस बोर्ड पे ये लिखा हुआ है स्कूल अहेड वो एक इक्विलेटरल शेप ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स ए हैं. ओके, फुल स्टॉप. फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड. इस बोर्ड का एरिया कितना है यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, और हेरोन्स फॉर्मूला यूज करके हम निकालेंगे. उसके बाद फुल स्टॉप. इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर. अगर इसका पेरीमीटर हमें दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड. तब इसका एरिया क्या होगा. ओके, तो सबसे पहले हमें जो साइड्स दी गई हैं वो यही है ए. तो पहली साइड तो हमारा जो हेरोन्स फॉर्मूला है मैंने बताया था पिछली वीडियो में. हेरोन्स फॉर्मूला बेसिकली क्या है कि हमारे पास तीन जो साइड होती हैं उसको हम लिखते हैं ए बी और सी. तो हमारी जो तीनों साइड है इसमें ए साइड भी ए है, बी साइड भी ए है और सी साइड भी ए है. तीनों ए है. तो हमारा यहाँ से सेमी पेरीमीटर एस क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला. तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2. यहाँ पे तीनों साइड्स क्या हैं ए हैं, तो हम ए लिखेंगे तीनों को, यानी कि 3a/2 है इसका सेमी पेरीमीटर. हम निकालने वाले हैं अब एरिया ऑफ ट्रायंगल. उसका फॉर्मूला क्या होता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. फॉर्मूला लिखना जरूरी है, ये भी और ये भी. एस हमने क्या निकाला है 3a/2 तीनों में यही आएगा क्योंकि ए बी और सी तीनों ए ही हैं और एस तो हमने निकाला ही हुआ है. ब्रैकेट में क्या आएगा 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक के साथ 2a बन जाएगा, ये नीचे 2 आ जाएगा. इसी तरह से बाकी भी ऐसे ही होंगे. स्क्वायर रूट डालना नहीं भूलना, ये भूल जाते बच्चे. तो अभी हमारे पास माइनस करने के बाद क्या बचा, यहाँ पे तो 3a/2 है इंटू 3a minus 2a becomes a only, it becomes a/2 बचा. फिर आगे भी यही बचेगा. तो स्क्वायर रूट्स का मतलब क्या होता है, जो भी अंदर चीजें हैं वेरिएबल है चाहे नंबर्स हैं, इनके अगर पेयर्स बन पा रहे हैं तो हम उसको निकाल सकते हैं बाहर. पेयर का एक वेरिएबल जहाँ नंबर बाहर निकाल सकते हैं. तो आप ध्यान से देख सकते हैं. वैसे मैं दोबारा लिख देता हूँ. ऊपर एक 3 है और 4 बार a है हमारे पास और नीचे 4 बार 2 है. तो जो न्यूमरेटर में से निकलेगा वो न्यूमरेटर में लिखेंगे, जो डिनोमिनेटर में से पेयर बाहर निकलेगा वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे. तो यहाँ पर हमारे पास 2 पेयर ए के निकल रहे हैं, 2 पेयर 2 के निकल रहे हैं बाहर. तो क्या आ जाएगा a इंटू ए, 2 पेयर, क्योंकि ये 2 पेयर है ना, एक इन दोनों का एक और इन दोनों का एक a बाहर आ गया. इसी तरह से नीचे भी डिनोमिनेटर में दो पेयर 2 के बन रहे थे और अंदर सिर्फ क्या बचा √3 बचा. तो हमारा फॉर्मूला क्या है a² इंटू √3/4. ठीक है,
तो यही एक्चुअल में फॉर्मूला ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, √3a² होता है। वो √3 पहले लिखा होता है, तो वो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं। मल्टीपल में लिख रहे हैं तो √3 पहले भी लिखा जा सकता है, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख देते हैं पहले। बस a² है जो रूट के बाहर शो करना है, रूट के अंदर नहीं। एक बार बच्चे क्या करते हैं, रूट आगे बढ़ा देते हैं, रूट के अंदर नहीं शो करना, वो बाहर आ चुका है ऑलरेडी, तो रूट में सिर्फ 3 है तो ऐसे शो करना है। तो ये आपका आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल, उन्होंने जैसे पूछा था जब उसकी साइड a है। बाद में उन्होंने बताया कि पेरीमीटर, अगर उसका पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है, ठीक है, अगर उसका पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है, देन उसका एरिया क्या होगा। तो पेरीमीटर से हमें पहले साइड निकालनी चाहिए, और जब साइड निकल आएगी तो यहाँ पे फॉर्मूला तो ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ पे जस्ट पुट कर देना है साइड को। ओके, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला कहता है वी नो दैट पेरीमीटर किसी भी ट्रायंगल का क्या होता है, तीनों साइड्स का सम। तो यहाँ पे हमारी तीनों साइड्स क्या है, पेरीमीटर क्या है 180, तो यहाँ पे 180 लिख देंगे। तीनों साइड्स क्या है, ए ए ए, तो ए प्लस होके क्या बनेगा 3a, 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ गई 60। पुट दैट इन 1, तो आपका एरिया भी निकल आएगा, एरिया भी पूछा ना उन्होंने, पुट इन 1। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना बन जाएगा देन, √3 इंटू 60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो 60 का स्क्वायर अगर आप सीधा भी कर दोगे तब भी एक ही बात है, चलो कर दो। 60 का स्क्वायर होता है 36, 6 का होता है 36, और 0 एक है तो 2 जीरोस बन जाएंगे ये स्क्वायर में। 3600 डिवाइडेड बाय 4, 4 9 36। फर्दर आगे कटिंग होती है क्या, होती है तो कर दो, या सीधी हो गया 4 9 36। ओके, हो गई। सो इट बिकम्स 900 √3, क्योंकि ये हमें सेंटीमीटर में दिया था तो साइड भी जो आई है वो भी सेंटीमीटर में होगी, और एरिया जो आया वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होगा ना, ज्यादा डिफिकल्ट वाला, वो मैं जस्ट आपको साइड्स निकाल के बता दूंगा, फॉर्मूला लगा के आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। जो उसका मेन पार्ट रहता है ना कि कैसे इसको आगे सॉल्व करना है, वहां तक कैसे पहुंचना है फॉर्मूला तक, जो हमारा फॉर्मूला यूज करना है, हीरोन फॉर्मूला करना तो वही यूज है, वहां तक पहुंचना कैसे है वहां तक मैं पहुंचा दूंगा आपको, बाकी का सॉल्व आपने खुद करना है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कहीं पे भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझे मेरे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं कि सर हमसे ये वाला नहीं हो रहा है, प्लीज हमें करवा दो, तो आई विल डिक्टेट दैट सम फॉर यू, तो मैं आपको करवा दूंगा, आपके पर्सनल नंबर पे फोन करके चाहे करवा दूंगा। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका डायग्राम जो है ऑलरेडी हमें गिवन है बुक में। तो इस डायग्राम को मैं बताता हूँ इसमें क्या बताया गया है, साथ में क्वेश्चन भी बोलता हूँ। A triangular side walls of a flyover have been used for advertisement। तो फ्लाईओवर ये जो है, ये फ्लाईओवर है, इसकी जो साइड में ये ट्रायंगुलर वॉल्स हैं that have been used for the advertisement। तो हमारे यहाँ पे भी आपने देखा होगा ट्रायंगुलर वॉल्स जो होती हैं वहां पे एडवर्टाइजमेंट्स लगी होती हैं, तो ऐसे ही इसमें भी क्वेश्चन में भी है। तो ये ट्रायंगुलर वॉल जो है इसमें एडवर्टाइजमेंट लगाई जा रही है, तीनों साइड इसकी दी हुई है, 122 मीटर, 120 मीटर एंड 22 मीटर, तीनों साइड हमें ऑलरेडी गिवन है। तो उन्होंने क्या पूछा है, फुल स्टॉप के बाद द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर, सी द फिगर, ऑलरेडी गिवन हमें। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। उसने क्या बताया कि एडवर्टाइजमेंट से जो कंपनी को फायदा हो रहा है, वो क्या फायदा हो रहा है, जो जिसने एडवर्टाइजमेंट लगाई है वो इतना चार्ज कर रहा है, कह लो कि जिसकी एडवर्टाइजमेंट वो कर रहा है वो कितना चार्ज कर रहा है, ₹5,000 जो है पर मीटर स्क्वायर एक साल का, ठीक है। तो इसका एरिया पहले निकालेंगे कि 1 मीटर स्क्वायर का वो 5,000 रुपए ले रहा है पर एक साल का, तो जो इसका एरिया टोटल है वो एक साल का कितना दे रहा होगा, या जितना भी उन्होंने पूछा है। वो क्या पूछा है, अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 months। एक कंपनी ने सिर्फ 3 महीने के लिए इसकी जो ये वॉल है वो किराए पे ली, वो अपनी एडवर्टाइजमेंट देने के लिए उन्होंने किराए पे ली, तो उन्होंने 3 महीने का कितना किराया दिया होगा,
साल का तो हमें पता है ये उन्होंने पर मीटर स्क्वायर का, तो हमने पर मंथ का निकालना है, फिर हम 3 मंथ्स का निकाल लेंगे उससे। तो सबसे पहले एंड में हाउ मच रेंट डिड इट पे, एंड में ये पूछा गया उसने कितना रेंट पे किया 3 मंथ्स का। तो अब क्या करेंगे हम, हमारे पास ट्रायंगल तो है, तीनों साइड भी हैं, तो इसको हम नेम दे लेते हैं ए बी सी। ए बी सी इज द ट्रायंगल, और साइड्स को लिख लेते हैं, ये वाली ए लिख लो, ये वाली बी लिख लो, और ये वाली को सी लिख लो, ठीक है। सो फ्रॉम द फिगर इन ट्रायंगल ए बी सी, जो हमारी ए है वो कितनी है 122 मीटर, बी है जो दैट इज 120 मीटर, सी इज 22 मीटर। तो आप इनमें से किसी को भी ए बी और सी ले सकते हो, दैट कोई जरूरी नहीं है ए इसको लेना, बी इसको लेना, सी इसको, किसी को भी ले सकते हो। तो यहां पे हम यूज करने वाले हैं यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, क्योंकि हमें कॉस्ट बताई है 1 मीटर स्क्वायर की कितनी है, तो हमें और पूरा एरिया चाहिए ना, क्योंकि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट तो पूरे वॉल पे लगाई होगी। तो हेरोन्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली सेमी पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम डिवाइड बाय 2। तो तीनों साइड्स क्या है हमारी, सो 242 और फिर से आगे 22 ऐड कर देते हैं, तो इट बिकम्स 1 मिनट 12 24 242 264 डिवाइड बाय 2 किया इसको, सो इट बिकम्स 132 मीटर, जितना जरूरी होता है यूनिट। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी लिया ना उसको हमने, तो एबीसी का एरिया क्या होगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सो एस क्या है 132, तो यहाँ पे लिखेंगे, और इसके बाद 132 माइनस 122 इंटू 132 माइनस 120 इंटू 132 माइनस 22। तो क्या आ रहा है हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर 132 में इंटू इन दोनों को किया माइनस, तो 132 में से 122 माइनस किया तो 10 आ रहा है सिर्फ, इसमें से इसको माइनस किया 12 आ रहा है, और इन दोनों को माइनस किया तो आ रहा है हमारे पास 110। तो इन सभी के फैक्टराइज कर लेंगे हम, फैक्टर्स बना लेंगे। तो क्या बनेंगे फैक्टर्स इनके, यहां पे लिख लेते हैं 132 के वैसे निकाल लो, वैसे तो मुझे पता ही है, पर फिर भी बताने के लिए 2 2 3 11, तो ये 132 के बन रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। उसके बाद 10 के क्या बनेंगे 2 इंटू 5, 12 के क्या बनेंगे 2 2 4, 4 3 12 होता है, तो 2 इंटू 3, और आगे जो है हमारे पास 110 उसके क्या बनेंगे 2 इंटू 5 इंटू 11। तो आपको जैसे अगर नहीं पता चला तो जैसे मैंने निकाला आप भी निकाल सकते हो। पेयर्स बनाओ, ये पेयर बन गया एक, इस 3 का किसी के साथ पेयर बन रहा है, ये देखो हमारे पास है। इसके बाद 11 का बन रहा है किसी के साथ, ये देखो ये भी है। 2 का बन रहा है, ये बन रहा है, ये वाले 5 का बन रहा है, यस, और ये वाले 2 का भी बन रहा होगा। सभी का पेयर बन गया, अंदर कुछ नहीं बचा स्क्वायर रूट के। तो सभी के जो पेयर बने हैं एक एक नंबर उसका बाहर लिख देंगे। पहले ये देखो, ये इसका नंबर लिख दिया, जिसके लिखते जा रहे हो ना, अगर आप चाहें तो उसको पेंसिल के साथ टिक करते, कहीं आपके साथ आपके से गलती ना हो जाए। 2 आ गया, उसके बाद ये वाला 3 हमने बाहर निकाल लेना है, फिर 11 लिख लेना है, फिर से एक 2 और एक 5। ये 2 ऑलरेडी यूज हो चुका है ना, तो ये नहीं लिखेंगे, ये 2 लिखने वाला है अभी। ये 3 ऑलरेडी यूज हो चुका हुआ है, इसके साथ पहले निकाल चुके हैं बाहर। ये 5 भी यूज हो चुका हुआ है और 11 भी यूज हो चुका हुआ है, तो सभी बाहर निकल गए, सभी का एक एक नंबर बाहर निकल गया। ठीक है, अभी इसको करना है मल्टीप्लाई, तो सीधा सीधा 5 2 10, ये तो छोड़ देना है, ये तो ऐसे ही रहेगा। 3 2 6, 6 2 12, 12 इंटू 11, तो 12 इंटू 11 होता है 132, और 5 इंटू 10 होता है 5 इंटू 2 10 होता है।
सो 1320 मीटर स्क्वायर एरिया जो है टोटल इस साइड का है। आगे उन्होंने क्या पूछा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पर ईयर कितनी बताई उन्होंने, 5000 रुपीज, ठीक है, पर ईयर के अकॉर्डिंगली। तो कॉस्ट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर पर ईयर कितनी होगी, 5000 इंटू 1320। तो हमने बट निकालनी है कितने, 3 मंथ्स की, तो हमें ईयर को मंथ्स में कन्वर्ट करना होगा। तो दैट मीन्स ये ईयर जो है 12 मंथ्स है, हमने 1 मंथ की निकालनी है। कॉस्ट ऑफ, ये यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर पर मंथ कितनी होगी, क्योंकि एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12। तो हम जो भी हमारी अमाउंट है, अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, डिवाइड इट विद 12 कर देंगे। और हमने पर मंथ का निकालना, एक्चुअल में 3 मंथ्स का निकालना है। कॉस्ट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर फॉर, पर मंथ नहीं आएगा, अब 3 मंथ्स आ जाएगा, 1 महीने का निकाल चुके हैं। अब जो भी हमारे पास आया उसको मल्टीप्लाई विद 3 कर देंगे, तो इट विल बी 5000 इंटू 1320 डिवाइडेड बाय 12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद 3। तो अब ये हमारी जो उन्होंने पूछी एक्चुअल में चीज वो आ जाएगी। 3 को इसके साथ कट आउट कर दिया, 4 आ गया, ओके। तो 4 को इसके साथ कट आउट कर दियो, 4 3 12, 4 3 330 इंटू 5000। तो 330 इंटू 5000 कितना होता है, 5000 के साथ मल्टीप्लाई करने के बजाय जस्ट 33 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 3 15, 5 0 15, 165। पीछे कितने जीरोस होंगे देखो, 1 2 3 और 4 जीरो, 1 2 3 4। सो 3 मंथ्स का उन्होंने कितना पे किया, 16,50,000 रुपीज दे हैव टू पे फॉर 3 मंथ्स। तो जिस कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट के लिए 3 महीने के लिए वो जगह जो है हायर की थी, उसको इतना पे करना पड़ा 3 मंथ्स के लिए। 1 ईयर तो लिया ही नहीं, अभी उसने 1 ईयर लिया होता तो कितना 4 गुना ज्यादा होता है इससे, ठीक है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इजी सम था। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट जो हमारे 2 सम्स हैं वहां पे हम मूव ऑन करते हैं। बहुत ही सिंपल जो सम्स हैं, इसका डायग्राम तो ऑलरेडी गिवन है थर्ड का, तो ये मैं आपके लिए क्वेश्चन बोल देता हूँ। ये एक ही लाइन का क्वेश्चन तो मैंने लिख दिया, ज्यादा बड़ा नहीं था, तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये आज थोड़ा सा मैं आपको फॉर्मूले के पास लेके जाऊंगा, बाकी का आप खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी ऐसे ही हैं, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली उसको। तो ये फटाफट हम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन जो है उसकी मैं स्टेटमेंट बोलने वाला हूं। देयर इज अ स्लाइड इन द पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सम कलर with the message keep the park clean and green. If the sides of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color. तो एक स्लाइड है किसी पार्क में, ये स्लाइड है जहां से चढ़ने की जगह है, ये ऐसे ट्रायंगुलर शेप में है। तो उन्होंने क्या लिखा है, एक साइड पे वॉल जो है वो उसको पेंट किया गया है, वहां पे लिखा हुआ है मैसेज कीप द पार्क क्लीन एंड ग्रीन। तो उसने कितना एरिया जो है ये ट्रायंगल का पेंट किया, जो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है जस्ट। तो हम जो यहाँ पे आप ए वही पे हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है। ए आपका ये मान लो, ये बी मान लो और ये सी। आपने सीधा सीधा हीरोन्स फॉर्मूला निकालना है, लगा के इसको एरिया निकालना है इसका। और एरिया क्या होगा, मीटर स्क्वायर में होगा, क्योंकि साइड्स मीटर में है। तो एरिया जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी इन मीटर स्क्वायर। तो ये आपने खुद सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट जो है सम, इस पे हम मूव ऑन करते हैं। ये वाला सम भी हम करने वाले हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तीसरी साइड हमें नहीं गिवन एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। तो हमें पेरीमीटर गिवन है, तीसरी साइड नहीं गिवन। तो हम अपने तरफ से ऐसे कोई भी ट्रायंगुलर फिगर बना लेते हैं, ठीक है। एक साइड 18 सेंटीमीटर है, दूसरी 10 है, ऐसे रफली सी कोई भी बना लेनी है फिगर। जरूरी नहीं है कि एक्चुअल में लगनी चाहिए वो 18 10 और समथिंग, ठीक है। एक साइड ये दी हुई, तीसरी साइड नहीं दी हुई, तो हम उसको क्वेश्चन मार्क में लिख देते हैं। सॉल्यूशन में आ जाते हैं। इन द फिगर ट्रायंगल एबीसी मान लो इसको।
ट्रायंगल ABC, ए जो है दैट इज 18 सेंटीमीटर, बी इज 10 सेंटीमीटर और सी हमें गिवन नहीं है, बट पेरीमीटर जो है जिसको हम स्मॉल पी लिख सकते हैं वो गिवन है हमें कितना 42 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर के फॉर्मूले से हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं। वी नो दैट पी क्या होता है, तीनों साइड्स का सम। पेरीमीटर में 42 दिया हुआ है, 18 इसकी साइड, 10 उस दूसरे वाले की, तीसरी निकाल देंगे। इन दोनों को ऐड किया कितना बना 28। तो 42 में से 28 को कर देना है माइनस, आपके पास तीसरी साइड आ जाएगी सी। माइनस करने के बाद हमारे पास कितना बचा है, ये सी की वैल्यू आ जाती है 14 सेंटीमीटर। दो साइड थी, तीसरी आ गई, जस्ट हेरोन्स फॉर्मूला निकाल लगाना है और इसका एरिया निकल आएगा। तो ये भी आपने बाकी का सम खुद करना है। तो हम नेक्स्ट 2 सम्स उस पर मूव ऑन करते हैं, उसके बाद हमारी वीडियो जो है यहीं पे खत्म हो जाएगी और हमारी एक्सरसाइज भी फर्स्ट जो एक्सरसाइज है यहीं पे खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एग्जाम्पल्स बिफोर द एक्सरसाइज 12.2 और वो एग्जाम्पल्स जो है दैट आर इंपॉर्टेंट। और हमारी जो 12.2 एक्सरसाइज भी है दैट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट देन दिस वन। तो आपने वो ध्यान से करनी, शायद उस वीडियो को करने में एग्जाम्पल्स तो एक वीडियो में हो जाएंगी, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो शायद 2 या 3 वीडियोस लग जाएं। तो आपने मेरे साथ ऐसे ही बने रहना है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट जो हमारे 2 क्वेश्चंस हैं उनकी भी स्टेटमेंट्स छोटी छोटी थी, तो मैंने बुक को कैरी करना जरूरी नहीं समझा, तो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट्स दोनों लिख दी हैं आपके लिए। तो ये वाला सॉल्व करते हैं, मूव ऑन करते हैं। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12:17:25। तो जब कभी भी आपके पास किसी भी ट्रायंगल की साइड्स ऐसे दी होंगी ना रेशियो में, तो आपने क्या करना है, पहली वाली को 12x मान लेना है, दूसरी वाली को, बी वाली को 17x लगाना है साथ में बस, तीसरी वाली को 25x। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेट a इज इक्वल टू 12x, b इज इक्वल टू 17x एंड c इज इक्वल टू 25x। और पेरीमीटर हमें कितना दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली वे साइड्स भी सेंटीमीटर में होंगी, पेरीमीटर का इसमें है। p क्या होता है, तीनों साइड्स का सम। सो 540 किसके बराबर होगा, 12x प्लस 17x प्लस 25x। तो इनको ऐड करने पे बनता है 54x, 54 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। सो हमारी a साइड जो है वो कितनी हो गई, 12 इंटू 10 दैट इज 120 सेंटीमीटर। b कितनी हो गई, 17 इंटू 10 दैट इज 170 सेंटीमीटर। और c कितनी हो गई, 25 इंटू 10 दैट इज 250 सेंटीमीटर। आपके पास तीनों साइड्स आ गई, हेरोन्स फॉर्मूला लगा के बाकी का सॉल्व कर लीजिए, खुद सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर आएगा। मूव ऑन करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, 2 साइड्स इक्वल बनानी है इसकी आपने, ये दोनों साइड्स हमने इक्वल बनाई है। हैज अ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर, उसका पेरीमीटर दिया हुआ है हमें। हम मान लेते हैं इसकी ए और बी साइड जो है इक्वल है, सी जो है वो अलग है, वो हमने निकालनी है, बाद में देखेंगे। ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। जो इक्वल साइड्स हैं वो दोनों 12 सेंटीमीटर हैं, तीसरी साइड नहीं पता। तो इसी के जैसे हमने इससे पहले एक क्वेश्चन किया था, पेरीमीटर हमारे पास है, साइड्स हैं, तीसरी निकाल लेनी है। ए कितना है 12 सेंटीमीटर, बी कितना है वो भी 12 सेंटीमीटर, सी हमने निकालना है, पेरीमीटर ऑलरेडी है हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी होता है पेरीमीटर, सो इट बिकम्स 30 इज इक्वल टू 12 प्लस 12 प्लस सी। 12 प्लस 12 कितना होता है 24, तो 24 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो सी कितना बचा हमारे पास, तीसरी साइड 6 सेंटीमीटर आ गई हमारे पास। तो तीसरी साइड हमारे पास आ चुकी है, 2 साइड्स ऑलरेडी थी, तो आपने फिर से यहाँ पे हेरोन्स फॉर्मूला लगा के और सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका जो आंसर आएगा एरिया का वो निकाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो वीडियो है आज खत्म होती है और ये एक्सरसाइज भी खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे with new examples and some different topic, but we have to use Heron's formula in that. So thank you very much to all the viewers for watching the video till the end,
ऐसे ही मुझे फॉलो करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ये जरूर आपने करना है। थैंक यू वेरी मच अगेन। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।